Assalamualaikum to everyone, students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Saratik Ahmed, your computer course instructor. Students, आज की क्लास में हमारे जो बात चल रही है आपसे वो चल रही है क्लास 9 कंप्यूटर पे बात चल रही है। और क्लास 9 कंप्यूटर में जो चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है चैप्टर नंबर 3 ऑफिस ऑटोमेशन। और चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आइए जरा देखें। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का अगर हम ओवरव्यू लें तो आज की क्लास में ओवरव्यू में हमें पता चल रहा है कि आज की क्लास का जो हमारे पास टॉपिक है वो है एमएस एक्सेल फॉर्मूलाज एंड चार्ट्स। इन दोनों टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं कि एमएस एक्सेल के फॉर्मूलाज को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा चार्ट कैसे बनाया जाता है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ बात करेंगे। और फिर इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो है स्टूडेंट्स वो हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। और उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मूलाज इन एमएस एक्सेल क्या होता है। एमएस एक्सेल 2010 allow its user to perform various numerous calculations on data। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एमएस एक्सेल है वो कोई भी वर्जन हो, बेसिकली यहाँ पे स्पेसिफाई हुआ है 2010। ठीक है, तो कोई भी वर्जन आपके पास हो वो यूजर्स को अलाउ करता है कि न्यूमरस कैलकुलेशंस जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं डेटा पर। कॉमन कैलकुलेशंस में क्या क्या आता है देखें। कॉमन कैलकुलेशंस इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। या कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स एंड एंडिंग देयर एवरेज इज आल्सो पॉसिबल। तो बेसिकली जो कॉमन कैलकुलेशंस है ना बेटा, वो हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये कॉमन कैलकुलेशन होती है एमएस एक्सेल पे, जो बहुत ज्यादा जो है वो परफॉर्म की जाती है। ठीक है, फॉर्मूलाज टेल एमएस एक्सेल व्हाट कैलकुलेशन नीड टू बी परफॉर्म ऑन द डेटा। बेसिकली फॉर्मूलाज ही तो एमएस एक्सेल को बताते हैं कि किस तरह की कैलकुलेशन जो है वो आपने परफॉर्म करनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपने, formulas always start with an sign of equality, they are defined in the formula bar। कोई भी फॉर्मूला स्टूडेंट्स, कोई भी फॉर्मूला जब आप यूज करते हो तो सबसे पहले जो इनिशिएट लेते हो, स्टार्ट लेते हो, वो साइन ऑफ इक्वालिटी से लेते हो। मिसाल के तौर पे आपने सम का फॉर्मूला लिखना है तो आपने पहले लिखा इक्वल टू सम। सही है, तो बेटा ये इक्वल टू का साइन लाजमी आपने इनिशिएट करना होता है कोई भी फॉर्मूला इनपुट करने से पहले। अब जो कॉमन फॉर्मूलाज है वो कौन कौन से हैं आपके पास, एडिशन है, एवरेज है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। मैं आपको बहुत ही जबरदस्त एक प्रोजेक्ट के जरिए जो है ये सारे फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट करके दिखाने वाला हूँ एमएस एक्सेल पे। एक अच्छा प्रोजेक्ट हमारा हो जाएगा जो आपको प्रैक्टिकल वर्क में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा अगर मैं एक और टॉपिक की बात करूं तो वो हमारे पास है चार्ट्स इन एमएस एक्सेल। अब चार्ट्स का क्या रोल है एमएस एक्सेल में, आइए जरा देखें। चार्ट्स आर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा। अगर आपने किसी डेटा को विजुअलाइज करना है तो उस चीज को बेसिकली हम चार्ट में काउंट करते हैं। सही है, जैसे मिसाल के तौर पे, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके लिए रखा हुआ है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक डेटा है जिसमें मंथ है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आपके पास मंथ्स हैं। और ये मंथ्स की आपके पास सेल है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है जिसकी सेल जो है वो मंथ वाइज जो है यहाँ पे लिखी हुई है। जो आपके पास डेटा गिवन है ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आपका डेटा गिवन है। लेकिन इस डेटा को रीड करने में टाइम लगेगा। इससे बहुत बेहतर है अगर हम इसी डेटा को कन्वर्ट करते हैं किसमें, चार्ट में। तो जैसे ही हमने चार्ट में कन्वर्ट करा तो देखें, हमें देखते ही पता लग रहा है कि दिसंबर में हमारी सेल बहुत अच्छी हुई है। दिसंबर के बाद अगस्त में हमारी सेल बहुत अच्छी हुई है। और सबसे कम सेल हमारी किसमें हुई है, जनवरी में हुई है। तो सर आप देख सकते हैं इसमें डेटा को रीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने चार्ट्स के जरिए ही वो पता लगा लिया कि कहाँ पे हम प्रॉफिट में हैं, कहाँ पे हम लॉस में। तो ये बेसिकली चार्ट्स का क्या होता है, फायदा होता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। एक्सेल चार्ट अलाउ स्प्रेडशीट यूजर्स टू क्रिएट विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा सेट्स by highlighting a set of data with an Excel spreadsheet and feeding it into the charting tool. User can create various types of charts in which the data is displayed in a graphical way.
अब आपके पास चार्ट को डिजाइन करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, यू कैन सेलेक्ट एनी चार्ट। ठीक है, एक और बेनिफिट देखें। इट्स बेनिफिट्स आर दैट द चार्ट क्रिएट्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ सेट ऑफ डेटा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये आज की क्लास का, जिसमें आपसे ये कह रहे हैं जो आपके पास सेट ऑफ डेटा मौजूद होते हैं उसकी क्लियर पिक्चर सामने आ जाती है चार्ट की सूरत में। Then a table with rows of numbers in it, glowing managers to understand and make analysis. The benefits of charts and graphs is also that is recognize the trend in data. सबसे जबरदस्त स्टूडेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको कंपैरिजन करने में, आपको डेटा एनालिसिस करने में, डेटा को रिकॉग्नाइज करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स इन एमएस एक्सेल। अब मैं ये आपको चार्ट्स और फॉर्मूलाज इन दोनों की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखाता हूं और आपको लेकर चलता हूं अपनी स्प्रेडशीट विंडो पे। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सेल की शीट पे लेकर आ चुका हूं और एक्सेल की शीट पे लाने का मकसद ये है, मैं आपको एक छोटी सी मार्कशीट क्रिएट करके दिखाता हूं। जैसे मैंने कुछ सेल्स को यहाँ पे सेलेक्ट करा आपके सामने। सेल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन होता है बेटा, ये आपको नजर आ रहा होगा, मर्ज एंड सेंटर, जिससे मुझे एक व्हाइट स्पेस मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग मेंशन कर दी मार्कशीट। इसको आप अपनी मर्जी से जो है वो बहुत ज्यादा डिजाइन कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जो है वो जो है इसमें कलर वगैरह जो है वो आप कर सकते हैं। मैं इसको बहुत ही लाइट सा कर देता हूँ, ठीक है, इसमें, ताकि कुछ बेसिक चीजें जो है वो आपको यहाँ पे समझ आ जाए। सही है, इसका मैं कलर जो है वो थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ और ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, फॉन्ट साइज अपनी मर्जी से आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो मार्कशीट की हेडिंग मेंशन कर दी और इसके अलावा क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स में देखें। इसके अलावा बच्चों मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेटा बनाने वाला हूँ मार्कशीट का। तो स्टूडेंट मार्कशीट का डेटा देखें, मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है आपके सामने। सही है, अब इसमें सीरियल नेम, सीरियल नंबर होगा, नेम हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं विद इसकी सेट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको बहुत ही ज्यादा विजिबल नजर आ जाए ये मार्कशीट। कि नेम ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, इंग्लिश, उर्दू, ठीक है, कंप्यूटर, केमिस्ट्री और टोटल। ये आपके पास एक कंप्लीट जो है वो मार्कशीट, कंप्लीट तो नहीं है, अभी हम इस पे अपने फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूलाज अप्लाई करने में तो देखें यहाँ पे हर स्टूडेंट के अपने कोई ना कोई मार्क्स गिवन है। हर स्टूडेंट के कोई ना कोई क्या है स्टूडेंट्स, मार्क्स आपके पास गिवन है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरे पास डेटा गिवन है इसमें सबसे पहले तो मुझे निकालना चाहिए ऑब्टेन। सबसे पहले मुझे क्या निकालना चाहिए स्टूडेंट्स, ऑब्टेन निकालना चाहिए। ऑब्टेन मार्क्स कैसे निकालते हैं आइए मैं आपको जरा समझाऊं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक कॉलम में लिखना होगा ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, जैसे ही मैंने ऑब्टेन मार्क्स लिखा बच्चों, अब ऑब्टेन मार्क्स लिख तो लिया सर, ऑब्टेन मार्क्स का फॉर्मूला कैसे आएगा? तो बच्चों फॉर्मूला ही लगाने के लिए तो हमने सीखना है ऑब्टेन मार्क्स का फॉर्मूला। अच्छा, ऑब्टेन मार्क्स से पहले सर एक और चीज कर लेते हैं। सर वो क्या होती है? वो हम कर लेते हैं सम। हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, सम। तो हम पहले एक काम ये करते हैं, ऑब्टेन की जगह पहले यहाँ पे लिखते हैं सम। सम कैसे आएगा? आपने लगाया साइन ऑफ इक्वालिटी। साइन ऑफ इक्वालिटी लगाने के बाद देखो ये सेल एड्रेस, यहां से शिफ्ट प्रेस करके मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूं और ये केमिस्ट्री तक, मतलब D7 से लेकर G7 तक ये मेरे पास होगा। सही है, और ये बेसिकली आपके पास सम होगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए इक्वल टू सम, और यहां से मुझे यहां तक चाहिए ब्रैकेट क्लोज। तो आप ये देख रहे हैं सम आ गया, मतलब अली ने 4 सब्जेक्ट्स में जो है 180 मार्क्स को जो है वो ऑब्टेन करा। अब इसी को मैं यहाँ से क्लिक करके माउस ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और ये सबके मार्क्स मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाएंगे आपके सामने। ही देखें सबके मार्क्स ऑटोमेटिक आ गए, सिर्फ आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इक्वल टू सम D7 कॉलन G7। D7 मतलब यहां से शुरू हुआ और यहां तक गया। ठीक है जी, तो ये तो सम आ गया। सम के बाद अगर आपको निकालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला वही है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, साइन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, और परसेंटेज के लिए होता ये है कि जो आपका सम है, ठीक है, सम का मतलब जो आपको ऑब्टेन मार्क्स है, सम कह दो ऑब्टेन कह दो एक ही बात है ना। तो आपको ऑब्टेन को आप डिवाइड कर दो किससे, टोटल से। तो मैंने क्या करा, टोटल के सेल को क्लिक कर दिया और मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, एंटर। तो ये देखो 60% आ रही है अली की। अब सबकी परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, बाकी सबको क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप।
तो आप देख सकते हो सबकी परसेंटेज जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास क्या हुई, ऑटोमेटिक आ गई स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज को अप्लाई करा जिससे आपको बात समझ आ गई, कि कैसे हम एमएस एक्सेल पे इतना सारा काम आसानी से कर सकते हैं। तो देखो मैंने एक एक करके थोड़ी करा प्लस, मैंने तो सिर्फ एक को फॉर्मूला लगाया और बाकी सबको क्या करा स्टूडेंट्स, ड्रैग एंड ड्रॉप करा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास मार्कशीट बनाई मैंने अभी आपके सामने, जिसमें मैंने फॉर्मूलाज को यूज करा। इसी तरह आपके पास एक और ऑप्शन है भाई, एक और मैं आपको चार्ट बना के भी दिखा देता हूं। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, चार्ट बनाना है एमएस एक्सेल पे। तो चार्ट कैसे बनाया जाता है ये जरा देखें। सबसे पहले तो सर आपको एक डेटा सेट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक डेटा सेट ले लेता हूँ जो मैंने अभी आपको अपनी पावर पॉइंट के स्लाइड पे भी दिखाया था। सही है। अब डेटा सेट लेने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे कुछ डेटा लिख दिया। ठीक है, और यही मंथ्स वाला डेटा मैंने यहाँ पे अपने पास नोट डाउन कर दिया, जिससे आपको पता चल रहा है कि किस मंथ में कितनी सेल हुई है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ ये जो आपके पास डेटा सेट्स गिवन है, इन डेटा सेट को मैं चार्ट की सूरत में विजुअलाइज फॉर्मेट में लेकर आ जाऊं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा इंसर्ट पे। मेरे पास चार्ट्स के बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखिए 2D चार्ट है, 3D है, बार चार्ट है, फिर इसके पास स्टॉक है, फिर आपके पास जो है वो कॉम्बो है। ठीक है, फिर आपके पास एरिया है, लाइन चार्ट आपके पास मौजूद है, पाई चार्ट्स आपके पास मौजूद है, सारे आपके पास चार्ट्स के टाइप हैं। ठीक है, पाइवोट चार्ट मौजूद है, ये सारे आपके पास चार्ट्स मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल जो है वो 2D कॉलम वाला चार्ट ले लेता हूँ। तो देखो मैंने एक चार्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जैसे मैंने क्लिक करा ना, मेरे पास विजुअलाइज फॉर्म में आ गया। अब मैं चाहूँ जिस, ये देखो इसको क्लिक करोगे ना आप, तो आपके ऊपर डिजाइन आ जाएंगे बहुत सारे। तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो डिजाइन आपको आसान लग रहा है, जो डिजाइन अच्छा लग रहा है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे जो है वो ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सही है, तो आप ये देख सकते हो कि अब मुझे डेटा सेट को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे किसको देखने की जरूरत है, मुझे सिर्फ इस चार्ट को देखने की जरूरत है। सही है, तो ये स्टूडेंट्स हमने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर ली चार्ट के टॉपिक को और एमएस एक्सेल में फॉर्मूलाज को। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज पोर्शन की तरफ। तो स्टूडेंट सेक्शन ए एमसीक्यूज पोर्शन पे आ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 में लिखा हुआ है द स्पेशल कैरेक्टर दैट इनिशिएट द फॉर्मूला मोड इन डैश, फॉर्मूला मोड इन अ सेल इज डैश। तो बेटा इसका मतलब ये है कि जब आप एमएस एक्सेल पे कोई फॉर्मूला लिखते हो, तो उस फॉर्मूले में सबसे पहली चीज इनिशिएट में क्या लगाते हो। ऑप्शन ए में है स्लैश, ऑप्शन बी में है आपके पास साइन ऑफ इक्वालिटी, ऑप्शन सी में डैश, ऑप्शन डी मल्टीप्लाई। तो बेटा आप साइन ऑफ इक्वालिटी लगाते हो कोई भी फॉर्मूला यूज करते हो। जैसे अभी हमने एक फॉर्मूला यूज करा था ना सम का, तो हमने क्या करा था, पहले इक्वल टू लिखा, फिर यहाँ पे सम लिखा, इस तरह करा था ना। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 2 कह रहे हैं चार्ट आर बेसिकली यूज टू डैश। चार्ट जो है वो किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं बेसिकली। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, शो द क्वांटिटीज एंड द रिलेशनशिप ग्राफिकली। चार्ट का मकसद ही यही है कि आपके डेटा सेट को विजुअलाइज फॉर्म में, ग्राफिकली फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट कर दें। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 3 कह रहे हैं द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल इन द गिवन टेबल। करेक्ट फॉर्मूला बताना है आपको, आपके पास एक टेबल दिया हुआ है बेसिकली। ठीक है, और आपको बेसिकली जैसे गुलाम शब्बीर है, तो ये इसके टोटल आप इसका कैसे करेंगे, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आप लगाना चाहेंगे जिसकी वजह से ये काम बिल्कुल सही हो जाए। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन ए। ठीक है, जिसमें सारी चीजों को हम प्लस कर लेंगे। सही है, B2, बी का मतलब बेसिकली इसका कॉलम सेल है, और ये इसका मतलब टू, इसका मतलब रॉ एड्रेस, तो ये सेल एड्रेस कहलाता है कंप्लीट। B2 से कहां तक जा रहे हैं हम, E2 तक जा रहे हैं। ठीक है, और इन सबको बेसिकली हमें क्या करना है, प्लस करना है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 4 कह रहे हैं विच चार्ट विल बी सुटेबल टू शो द शेयर ऑफ 3 बिजनेस पार्टनर्स। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि कौन से ऐसे चार्ट की टाइप है जो बेसिकली शेयर ऑफ बिजनेस पार्टनर के लिए यूज की जाए। तो बेटा उसके लिए बेसिकली हमारे पास क्या होता है, पाई चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा ये एमसीक्यू आपका रिपीट हो गया, जिसमें आपके पास सेम यही ऑप्शन आएगा। अब आ जाए मेरा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। कह रहे हैं पहला क्वेश्चन आपके पास है राइट स्टेप्स दैट विल मल्टीप्लाई 37/15 यूजिंग द फॉर्मूला बार इन एमएस एक्सेल। अब इसको आप कैसे परफॉर्म करोगे बच्चों, देखो अज्यूमिंग अज्यूमिंग सेल कंटेन
अच्छा, सेल A1 contains the value 37 and cell B1 contain the value 15। सही है, अब ये अज्यूम करना है आपने। तो अब कुछ स्टेप्स हैं, वो देखो क्या स्टेप्स हैं। कह रहे हैं सेलेक्ट द सेल इन विच यू विश टू हैव द रिजल्ट ऑफ 37 into 15, फॉर एग्जांपल C1। गो टू फॉर्मूला बार, टाइप इक्वल टू साइन सेल A1 मल्टीप्लीकेशन साइन एंड सेल B1। अब देखो ये काम आप जो है वो इस स्टेप से भी कर सकते हो। सही है, क्या फॉर्मूला बार पे जाओ, फिर साइन ऑफ इक्वालिटी लगाओ, फिर आप A1 सेल को, जो भी A1 सेल में वैल्यू क्या है 37 है, सही है, B1 सेल में क्या है 15 है, इन A1 मल्टीप्लाई बाय B1 कर दो तो आपके पास मल्टीप्लीकेशन आसानी से पॉसिबल है। इसी तरह व्हाट डू यू मीन बाय, एक और क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मूलाज इन MS एक्सेल। सही है, तो क्या मतलब है भाई इसका, जरा देखें आप। इसी तरह कह रहे हैं MS Excel allowed user to perform numerous calculations on data like addition, subtraction, multiplication, division, comparison of two numbers or finding their average. Formulas tell MS Excel what calculation need to be performed on the data. Formulas always start with an equal sign। तो आपको ये कह रहे हैं कि formulas से आप बहुत सारी calculations perform कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोग के पास क्या लिखा हुआ है। अगर आपने दो सेल में एक वैल्यू रख दिया, यहाँ पे A1 में रख दिया 25 और A2 में रख दिया 5। अगर एडिशन करोगे आंसर आ जाएगा ये A1 प्लस A2 कर दिया, सही है। सब्ट्रैक्शन करोगे ये हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करोगे ये हो जाएगा, डिवीजन करोगे, तो ये सारी चीजें आप परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज इन MS एक्सेल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज चार्ट इन MS एक्सेल, राइट स्टेप्स टू अप्लाई चार्ट। अब ये चार्ट मैंने आपको बना के भी दिखाया कि कैसे आप चार्ट क्रिएट कर सकते हो। तो अब ये कह रहे हैं उसके स्टेप्स क्या है, देखें। पहले पूछ रहे हैं चार्ट्स, तो चार्ट्स आर आल्सो नोन एज ग्राफ्स। दे इंक्लूड डायग्राम्स एंड टेबल्स। इट इज अ सेट ऑफ डेटा विजुअली, विजुअल इंफॉर्मेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बेटर एज कंपेयर टू ह्यूज शीट्स। अच्छा, चार्ट का सबसे बड़ा फायदा भी है, कंपैरिजन बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब इसके कुछ स्टेप्स है क्रिएट करने के, कि सबसे पहले जो है वो सेलेक्ट द टेबल यू हैव प्रिपेयर्ड। जिस टेबल के थ्रू आपने चार्ट बनाना है सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना है, फिर इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद चार्ट के बटन पे प्रेस करना है, फिर चार्ट की टाइप सेलेक्ट करनी है कि बार चार्ट करना चाह रहे हो, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट या एक्सेट्रा। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास का टॉपिक समझ आ चुका होगा। विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हमने कराई आपको। ठीक है, और इसी के साथ हम अपना चैप्टर नंबर 3 ऑफिस ऑटोमेशन को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।